नेशनल व्यू देख रहे हैं आप। देश और दुनिया की हर अहम खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज आपको दिखाते हैं तस्वीर जम्मू के रामबन से आई हुई, जहां लैंडस्लाइड हुआ और उसकी वजह से पूरा सड़क यातायात चरमरा गया है, जाम हो गया है। अचानक से पहाड़ भरभरा कर टूट पड़ा और नतीजा ये हुआ कि सड़क पर बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो गिर गईं और सड़क का रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है उस पर यातायात बाधित हुआ है। गनीमत ये रही कि कोई भी व्यक्ति या कोई वाहन इसकी चपेट में नहीं आया। आपने कहावत तो सुनी होगी, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। राजस्थान के झुंझुनू से आई एक तस्वीर इस कहावत को भी सही करती है। यहाँ दो लड़कों ने पहले तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया, दोनों बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे और फिर जब महिला कांस्टेबल ने उन्हें रोका तो बदतमीजी करने पर उतारू हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे दो लड़के महिला कांस्टेबल के साथ मारपीट कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि बीच सड़क पर यह हंगामा हुआ जहां कई गाड़ियां भी आ जा रही थी, लेकिन महिला के साथ मारपीट होते देख कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं। कानून का उल्लंघन, उसके बाद वर्दी में महिला कांस्टेबल के साथ ये बदतमीजी। हालांकि इन दो लड़कों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई और आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन सवाल ये कि राजस्थान में क्या इनके अंदर कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं, क्या इन्हें कानून की जानकारी नहीं कि ट्रैफिक कांस्टेबल पर हाथ उठाना ये अपने आप में एक बड़ा जुर्म है सरकारी कर्मचारी पर, और वर्दी में हाथ उठाना। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं देश में एक बार फिर हुई कैश की किल्लत की। कैश पर कोहराम बढ़ने लगा है। कैश का संकट बढ़ते बढ़ते 11 राज्यों तक पहुंचने की खबर है। तो सियासत में भी इस मुद्दे पर जमकर संग्राम छिड़ गया है। शादी के सीजन में कैश का संकट 7 फेरों पर भी पड़ने लगा। सरकार कह रही है कि कैश है और जनता पूछ रही है भाई कहां है। एटीएम पर ताला, कैश पर कोहराम, कारोबारी बेहाल, किसान हलकान। शादी के सीजन में बढ़ गया संकट। नोटबंदी के बाद सबसे बड़ा कैश क्रंच। कहीं नहीं मिल रहा। पैसे नहीं होते हैं या मतलब डिस्प्ले स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है टेम्पररी आउट ऑफ सर्विस। नोटबंदी के बाद सबसे बड़ा कैश संकट। ये तो रोज़मर्रा के जीवन में पैसे की ज़रूरत सुबह शाम पड़ती है। सब्जी लेने से हो गया या फिर कोई भी बड़ी कीमत हो गई। बहुत परेशानी है। कई एटीएम घूम के आया सर हमको। कैशलेस हुआ इंडिया तो बढ़ गई तकरार। शहर शहर कैश कहर। तो सवाल ये कि आखिर एटीएम क्यों सूखे पड़े हैं। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है उनमें सबसे बड़ी वजह है 2000 के नोटों की छपाई का बंद होना। तो दूसरी ओर 2000 के नोटों की जमाखोरी का भी दावा किया जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों ने इसे और ज्यादा बढ़ा दिया है। नकदी की कमी की अफवाहों से लोगों ने एटीएम से ज्यादा पैसे निकालने शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि नोटबंदी के ठीक बाद सर्कुलेशन में रोज औसतन 10,000 करोड़ रुपए डाले जा रहे थे। धीरे धीरे ये घटकर 5 से 6,000 करोड़ रुपए पर आ गए। बीते कुछ महीने में ये रकम कम होकर 1,500 करोड़ रुपए रह गई। कैश की किल्लत पर सवालों की बौछार है तो दूसरी ओर सरकार भी तुरंत सफाई दे रही है। सरकार का कहना है कि पिछले 12 से 13 दिनों में बेतहाशा नोट निकाले गए। त्योहार थे, शादियों का सीजन था, फसल की कटाई थी। हर महीने नोटों की सप्लाई 20,000 करोड़ रुपए की हुई, जबकि कुछ महीनों से निकासी 40 से 45,000 करोड़ रुपए की हो रही है। अप्रैल के पहले 13 दिनों में 45,000 करोड़ रुपए की निकासी हुई है। आरबीआई के आंकड़े भी ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान एक बार फिर से कैशलेस से कैश कारोबार की ओर बढ़ रहा है। यानी कि मोदी जी का सपना कैशलेस इकोनॉमी का चरमरा रहा है। अक्टूबर 2016 में लोगों के पास 17.01 लाख करोड़ रुपए कैश थे, जबकि नोटबंदी के बाद नवंबर 2016 में ये 9.12 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। मार्च 2017 में बढ़कर फिर से ये आंकड़ा 13 लाख करोड़ से ऊपर का पहुंच गया है, जो मार्च 2018 में आते आते 17.6 लाख करोड़ रुपए हो गया है। नहीं, मैंने तो बोला कि ये पूरा कनेक्टेड है। एक तरफ देश की जनता को लाइन में खड़ा किया, 500 रुपये 1000 रुपये जेब से निकाले, बैंक में डाले, नीरव मोदी के हवाले किए, और आपको देखो पूरी फाइनेंशियल क्राइसिस आपको दिख रही है, बिल्कुल साफ दिख रही है। एटीएम में पैसा नहीं है, लोगों का नुकसान हो रहा है, मोदी जी चुप। रुपया जो खत्म हो गया है, जो कैश की आवश्यकता है बाजार में, अगर कैश नहीं होगा तो व्यापार नहीं होगा, और कैश नहीं होगा तो कोई कारोबार नहीं हो सकता है। पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो गरीब और किसान का नुकसान होगा। और इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने बहुत तैयारी के साथ
और बहुत जिम्मेदारी के साथ उन्होंने नोटबंदी का फैसला लिया था। अगर आप देखें तो हर 12 घंटे में उनका एजेंडा जो है वो बदल जाता है। सुई जैसे होती है ना घड़ी की, तो वैसे ही वो उनका एजेंडा भी जो है वो पूरा एक 12 घंटा भी नहीं चल पाता और बदल जाता है। जहां तक कैश क्रंच का सवाल है, उसमें जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बहुत साफ कह दिया है, जो आरबीआई है उसने भी बहुत स्पष्ट कहा है कि इसका समाधान हो जाएगा और जल्द हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत की ऐसी तस्वीर की जो 21वीं सदी में होने के हमारे दम पर सवाल खड़े करती है। दरअसल कुछ लोगों की सोच अब भी मध्यकाल से ऊपर नहीं उठ सकी है और कुछ ऐसी ही सोच के साथ हरियाणा के सोनीपत के ईशापुरखेड़ी गांव में पंचायत ने तालिबानी फरमान सुना दिया है। पंचायत ने फरमान जारी करते हुए कहा कि गांव की लड़कियां जींस नहीं पहनेंगी और मोबाइल भी नहीं रखेंगी। पंचायत के इस फैसले को लेकर बाकायदा गांव में मुनादी भी कराई गई। साथ ही पंचायत की ओर से सरपंच खुद लोगों के बीच बैठक करके फैसले पर अमल कराने के लिए लोगों से कह रहे हैं। और दलील क्या है, जरा आप खुद सुनिए और इनकी सोच पर शर्म आएगी। तो हमने फैसला लिया था छोरियां जाए, एक तो जींस बंद करो, एक ये फोन जो नाजायज चलाओ फोन ना नहीं है, पढ़ने वाली लड़की इनसे सतर्क रहना चाहिए कि मैं सुविधा मिल जाएगी, फोन ना रखें तो यह उम्मीद रखा मैं भाई बाल काम के में सुधार हो है। ये फोन से ज़्यादा काली माना, हम तो फोन से ज़्यादा गलत यूज करें हैं, असली काम पर कम यूज करें हैं, बढ़िया गलत काम पर ज़्यादा यूज करें हैं बालक। सरपंच साहब, आपकी सोच नाजायज है, लड़कियों का जीन्स पहनना और मोबाइल का इस्तेमाल करना नहीं। और आप जैसे लोग अगर देश के सरपंच होंगे, गांव के सरपंच होंगे, तो यकीनन हमारा देश 21वीं सदी में आगे नहीं बढ़ रहा है। हम महिलाओं को बराबर का हक कतई नहीं दिला सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बिहार के दरभंगा से आई एक और दिल दहलाने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं जो किसी भी सभ्य समाज के मुंह पर एक कलंक है, करारा तमाचा है। दरभंगा में मोबाइल चोरी के आरोप में पहले एक शख्स की बुरी तरह पिटाई की गई, फिर उसे उल्टा टांग दिया गया। जी हां, देखिए जरा कैसे इस शख्स को रस्सी से बांधकर उल्टा टांग दिया गया। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हमने इसे धुंधला कर दिया है। भीड़ की बेरहमी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस को भी इसकी भनक लगी। पुलिस हरकत में आई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल ये कि बेरहम इंसाफ जो है भीड़ का, अगर किसी ने गलती भी की है तो सजा देने का अधिकार कानून के पास है। पुलिस को इत्तला करते ये हिंसक प्रवृत्ति क्यों हो रही है? आगे बढ़े उससे पहले अपराध जगत में क्या कुछ हलचल है, फटाफट अंदाज में क्राइम व्यू। दिल्ली से सटे नोएडा में 8 लाख की लूट। सेक्टर 18 इलाके में आईटी कंपनी के 2 कर्मचारी बैंक से कैश निकालकर कैब का इंतजार कर रहे थे, तभी बाइक सवार 2 बदमाश कैश से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में 78 साल के शख्स की गला रेत कर हत्या। घर में सामान बिखरा हुआ मिला, जिससे लूट के इरादे से हत्या की आशंका जताई जा रही है। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने 6 जालसाजों को गिरफ्तार किया। लोगों से रकम दुगनी करने के नाम पर करते थे धोखाधड़ी। यूपी के बदायूं में चलती बस में हत्या का आरोप। बस में बैठे एक शख्स से बंदूक की नोक पर एक लुटेरे ने 50,000 रुपए लूटने की कोशिश की। विरोध करने पर मारी गोली। आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। हरदोई में थाने के सामने ही 2 लोगों को तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचला। दोनों की मौके पर ही मौत। थाने में बंद भाई की जमानत के लिए आ रहे थे दोनों मित्र। घर वालों ने हत्या का आरोप लगाया। एमपी के सीधी में नशे की धुत में ड्राइवर की लापरवाही से गए 21 लोगों की जान। 30 से ज्यादा लोग जख्मी। चश्मदीदों के मुताबिक ड्राइवर नशे में था, जिससे बारातियों से भरा ट्रक सोन नदी में पलट गया। और अब बात कर्नाटक के चुनाव की, जहां लिंगायत वोट की अहमियत क्या है ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। पीएम मोदी विदेश दौरे पर हैं, लेकिन लंदन में भी उन्हें लिंगायत समुदाय की याद आ रही है। चिंता सता रही है, कर्नाटक चुनाव जो नजदीक है। तो दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भगवान बसवेश्वर को नमन कर रहे हैं। समाज सुधारक बसवन्ना की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने लंदन में उन्हें नमन किया। पीएम मोदी वैसे तो कॉमनवेल्थ समिट में हिस्सा लेने पहुंचे हैं, लेकिन कर्नाटक चुनाव की चिंता से वहां भी दूर नहीं। समाज सुधारक बसवेश्वर या बसवन्ना की आज जयंती है, तो बीजेपी के दोनों दिग्गज मानो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा नहीं दे सकते, कांग्रेस ने जो पासा फेंका था। लेकिन यहां पर देखिए किस तरह से एक संकेत देने की, एक मैसेज देने की कोशिश।
दरअसल इसके पीछे वजह भी है। कर्नाटक में लिंगायत वोट करीब 17% है और चुनाव से महज एक महीना पहले लिंगायतों के धर्मगुरुओं में सबसे श्रद्धेय माने जाने वाले माते महादेवी ने समुदाय के लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील कर दी है। जाहिर है बीजेपी के लिए बड़े संकट का सबब बन सकता है। टिकट बंटवारे के बाद वैसे तो दोनों पार्टियां कलह से जूझ रही हैं, लेकिन लिंगायत समुदाय के धर्मगुरु का ऐलान बीजेपी के लिए बड़ा संकट है और हवा का रुख शायद अमित शाह भांप रहे हैं। इसलिए जयंती पर उन्हें नमन कर रहे हैं और लंदन जाकर भी पीएम मोदी को लिंगायत समुदाय की चिंता सता रही है। महात्मा बसवेश्वर की जयंती पर आज मैं बेंगलुरु में हूं। सुबह इनकी प्रतिमा को श्री येदुरप्पा जी के साथ हमने माल्यार्पण करा। ये माल्यार्पण जगत ज्योति बसवेश्वर की प्रतिमा को नहीं है, ये माल्यार्पण बसवेश्वर के जो सिद्धांत है, इन्होंने जिस प्रकार का कार्य किया है वो कार्य को कार्यांजलि है। इंटरनेट आज उसके बिना दुनिया की कल्पना करना भी बेमानी लगता है। अगर एक मिनट इंटरनेट बंद हो जाए तो लाखों करोड़ों के नुकसान हो सकते हैं। लेकिन इस इंटरनेट पर एक नई थ्योरी गढ़ी है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने। त्रिपुरा में एक कार्यक्रम के दौरान बिप्लब कुमार देव ने इंटरनेट और सैटेलाइट को महाभारत काल से जोड़ दिया। दावा किया कि उस दौर में भी मौजूद थे। हालांकि बाद में बवाल बढ़ा तो उन्होंने सफाई भी दी। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं त्रिपुरा के ये नए नवेले मुख्यमंत्री और आज के 21वीं सदी के मुख्यमंत्री की सोच क्या है। ये देश वो देश है जिसमें महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था। तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था, सैटेलाइट थी। संजय के आंख से कैसे देख सकता वो? उसका मतलब टेक्नोलॉजी थी। मिडिल में क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत कुछ चेंज हुई, किंतु उस जमाने में इस देश में वो टेक्नोलॉजी थी जो आज हम लोग जिसको लेके NIC फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाके काम कर रहे हैं। दूसरे मानसिकता संपन्न लोगों को विश्वास करने में दिक्कत आती है। अपने देश को छोटा करना चाहता है, दूसरों को बड़ा करना चाहता है। मैं हर भारतवासी हमारा ऐसा ही सोच होना चाहिए। मेरे माँ सबसे बड़ा है दुनिया में, इससे बड़ा कोई नहीं होता। ये अच्छी बात है जब कोई तर्क ना मिले। विज्ञान तो तर्क मानता है और जब बात का बवाल होने लगे और सवाल पूछे जाने लगे तो सीधे सीधे बात को देश के मान सम्मान से जोड़ दीजिए। ये सबसे बढ़िया तरीका है सफाई देने का। बहरहाल आपको बता दें कि पूरी दुनिया 6 अगस्त को इंटरनेट यानी वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत मानती है। 1989-90 में पहली बार कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्न्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आइडिया दिया था। टिम बर्न्स-ली ने स्विट्जरलैंड में यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन CERN में नौकरी करने के दौरान ब्राउजर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था। उन्होंने 3 टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल लिखे जिसमें HTML, URL और HTTP शामिल हैं। 6 अगस्त 1991 को टिम ने वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट का रिसर्च पेपर पब्लिश किया। इस रिसर्च पेपर में टिम ने CERN के अपने मैनेजर से एक ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम की मांग की थी जो उनकी लैब में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सके। टिम का ये प्रपोजल स्वीकार कर लिया गया और उसके बाद यूनिवर्सिटी और रिसर्चर्स ने एक कनेक्शन नेटवर्क से जुड़े और 1991 में वेब ब्राउजर को CERN के बाहर रिलीज किया गया। पहली वेबसाइट जो थी http.info.cern.ch। भारत में जनसामान्य के लिए इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई। वैसे इससे पहले 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा UCLA के और स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग करके इंटरनेट की संरचना कर चुके थे। शुरू में इसे ARPANET कहा गया। 1979 में ब्रिटिश डाकघर ने पहला अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क बनाकर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया। चलिए ये तथ्य हैं, आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आप महाभारत काल में नहीं रह रहे हैं, आप 21वीं सदी में रह रहे हैं। बहरहाल खेल के मैदान में क्या कुछ हलचल है देख लेते हैं स्पोर्ट्स व्यू में। लोकेश राहुल के बर्थडे पर क्रिस गेल का बिंदास अंदाज। गेल ने खुद को केक का रूप देकर राहुल को दिया बर्थडे गिफ्ट। गेल के सिर के चारों तरफ अलग अलग फल लगाकर उन्हें केक शेप दिया गया। गेल के इस रूप ने पंजाब के खिलाड़ियों को खूब हंसाया। ATM के साथ मस्ती करते नजर आए सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन, शिखर धवन और भुवनेश्वर कुमार।
काउंटी क्रिकेट में तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा का धमाल। ईशांत ने काउंटी के अपने डेब्यू मैच में झटके 5 विकेट। घरेलू हिंसा मामले में कोलकाता पुलिस ने की क्रिकेटर मोहम्मद शमी से पूछताछ। शमी के अलावा उनके भाई से भी पूछताछ की गई। पत्नी हसीन जहां ने शमी पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। बीसीसीआई को आरटीआई के तहत लाने के लिए लॉ कमीशन ने सरकार से की सिफारिश। जुलाई 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन को कहा था कि वो बताए कि बीसीसीआई को आरटीआई के तहत लाया जा सकता है या नहीं। रणजी क्रिकेट में बिहार का 18 साल का वनवास होगा खत्म। सौरव गांगुली की अगुवाई वाली बीसीसीआई की टेक्निकल कमेटी ने बिहार को रणजी ट्रॉफी के अगले सीजन में शामिल करने के लिए की सिफारिश। और अब बात करते हैं हिंदुस्तान के चीन को करारे जवाब की। हिंद महासागर में चीन चुपचाप घुसपैठ कर रहा है, लेकिन इंडियन नेवी की पैनी नजरों से चीनी जहाज बच नहीं सके। 2 दिन पहले हिंद महासागर के समंदर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी चीन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी। चुपचाप घुसपैठ कर चीनी जहाजों के सामने समंदर में मुस्तैद भारतीय नेवी अचानक उनके सामने पहुंच गई। नेवी ने खास अंदाज में चीन की नौसेना का स्वागत कर उसे चौंका भी दिया और आगाह भी कर दिया। चीनी बेड़ा जैसे ही हिंद महासागर में पहुंचा, वहां मौजूद भारतीय नौसेना के 2 पोतों ने वेलकम टू इंडियन ओशन का स्वागत संदेश दिया। इसके बाद नौसेना ने अपने संदेश में कहा, हैप्पी हंटिंग मैरीटाइम। चीन के जहाज इंडोनेशिया और मलेशिया के समुद्री गलियारे मलाका स्ट्रेट के रास्ते हिंद महासागर में दाखिल हुए थे और चीन को यह भनक भी नहीं होगी कि उनकी ये हरकत पर पैनी नजर है। तैयारी थी, ये पीए टाइप 500 किलोमीटर की रफ्तार पे जा सकता है कहीं भी और 250 किलोमीटर अपने रेडार से देख सकता था। तो उनको पता था कि चीन की जो टोली आ रही है एंटी पायरेसी पेट्रोल, उनको हम मिले, स्वागत नहीं किया लेकिन उनको ट्रोल कर दिया। सोच समझ के किया हमारी नौसेना है और उनको बोला आइए, ताकि वो हमें कभी ना रोके। जब हम भी साउथ चाइना सी में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो देखिए, हमने उनको बोला आइए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, तो उन्होंने ये कर दिया। चलिए, और दुनिया भर में क्या कुछ हलचल है आइए जान लेते हैं फटाफट अंदाज में वर्ल्ड व्यू। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग से मिले अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के डायरेक्टर माइक पॉम्पियो। मई में हो सकती है ट्रंप और किम की मुलाकात। तानाशाह किम जोंग उनका दिखा जुदा अंदाज। चीन से आए म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों की परफॉर्मेंस के दौरान मौजूद रहा किम जोंग। प्योंगयांग थिएटर में हुए रंगारंग कार्यक्रम में चीनी कलाकारों से मिलकर किम ने बढ़ाया हौसला। किम जोंग उन के साथ उनकी पत्नी भी रही। ईरान में बचाव हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 2 लोगों की मौत। कीश आइलैंड से भरी थी उड़ान, फारस के खाड़ी में हुआ दुर्घटनाग्रस्त। पूर्व सोवियत देश अर्मानिया में सड़क पर उतरे लोग, राजधानी येरेवन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन। सरकार की नीतियों के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किया बल प्रयोग। लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया में विद्रोही गुटों ने किडनैप कपल का वीडियो जारी किया। पड़ोसी देश इक्वाडोर की सरकार ने दी जानकारी। 1 महीने में दूसरी बार हुई है किडनैपिंग की वारदात। 2016 के शांति समझौते का विरोध कर रहे हैं विद्रोही गुट। तो दुनिया भर की हलचल आपने देख ली और अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है। दरअसल हरियाणा के जिंद में एक शू मेकर, कॉबलर जिसे कहते हैं, उसका मोची अगर आपकी भाषा में कहें तो उसका जो साइन बोर्ड है वो काफ़ी चर्चा में है। शू मेकर के पोस्टर को लेकर दूर दूर तक बात हो रही है। शू मेकर ने फुटपाथ पर लगी दुकान की मार्केटिंग के लिए पोस्टर में लिखा है, जख्मी जूतों का अस्पताल। शूमेकर का ये साइन बोर्ड देश के बड़े उद्योगपति और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को भी काफ़ी पसंद आया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उसे तो मैनेजमेंट, टीचिंग, मार्केटिंग में होना चाहिए। इस ट्वीट को अब तक हजारों लोग शेयर कर चुके हैं। चलिए, और बॉलीवुड की दुनिया में क्या कुछ हलचल है नेशनल व्यू में, उससे भी आपको अपडेट कराएंगे। पहले पर्दे की हर खबर फटाफट अंदाज में सिनेमा व्यू। करण जौहर की मल्टी स्टारर फिल्म कलंक का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि इस फिल्म में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित सालों बाद एक साथ नजर आएंगे। उनके अलावा फिल्म में वरुण धवन, आलिया भट्ट की जोड़ी होगी। फिल्म की कहानी 1920 के बैकड्रॉप पर बेस्ड है। फिल्म की शूटिंग इस साल 18 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और ये अगले साल 19 अप्रैल को रिलीज होगी। हर्षवर्धन कपूर के करियर की दूसरी फिल्म भावेश जोशी सुपर हीरो का पहला पोस्टर रिलीज हो गया। फिल्म में हर्षवर्धन सुपर हीरो की भूमिका में नजर आएंगे। हालांकि इन पोस्टर्स में हीरो का चेहरा नजर नहीं आ रहा, केवल काले रंग के कपड़ों में मास्क पहना एक एक्टर लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब ये 25 मई को रिलीज होगी।
बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ के नए गाने ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है और हमसफर नाम के इस रोमांटिक ट्रैक को खूब पसंद किया जा रहा है। नेहा के साथ में उनके कथित बॉयफ्रेंड और एक्टर हिमांशु कोहली भी हैं। कुछ घंटे पहले रिलीज हुए इस गाने को अब तक 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। और अब आपको अपडेट देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंदन दौरे की, और जहां पर प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद 9 बजे भारतीय समय अनुसार वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों के बीच भारत की बात करेंगे। जैसे वो मन की बात करते हैं ऐसे वो भारत की बात करने जा रहे हैं, जिसमें लोगों से वो सवाल जवाब भी लेंगे। एक टाउन हॉल तरह का कार्यक्रम होगा, उसके बारे में हर अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन के रिसर्च लैब पहुंचे। आप देख सकते हैं वहां पर किस तरह से लोगों में, भारतीय समुदाय के लोगों में खासतौर से उत्साह था उनके साथ सेल्फी खिंचाने का, और वहां पर आप देख सकते हैं। और इधर दूसरी तरफ आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल की हैं। किस तरह से भारतीय समुदाय जो है वो लगातार उनके लिए फ्लैश मॉब के अंदाज में डांस पेश कर रहा है। रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं। हालांकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो अंदाज है वो बदला है। आमतौर पर वो भारतीय समुदाय के बीच जो है संबोधन करते थे, लेकिन आज चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि अस्पताल में बाउंसर्स तैनात हो रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए अब बाउंसर्स की तैनाती हो गई है। बाकायदा स्टाफ को मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। पिछले 4 महीनों से डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों की पिटाई के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसको लेकर कई बार नौबत ये हो गई थी कि हड़ताल पर जाना पड़ता था। जो नॉर्मल सिक्योरिटी थी उनसे तीमारदार काबू में नहीं आते थे, इसीलिए अब बाउंसर्स जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर अहम खबर हर पहलू के साथ नेशन व्यू में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे।